रक्षाबंधन, इस नाम को सुनते ही पवित्रता का भाव जागता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है, लेकिन इसके गहरे अर्थ भी है और यह सांस्कृतिक महत्व को भी अपने में समेटे हुए है। रक्षाबंधन का पर्व हिंदू समाज में बहनों द्वारा भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने का पर्व है, लेकिन इसका महत्व केवल इस एक परंपरा तक ही सीमित नहीं है। इस पर्व का इतिहास, इसके विविध आयाम और इसके आधुनिक संदर्भ बेहद व्यापक है। प्राचीन भारतीय परंपरा में रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के रिश्ते तक सीमित नहीं था। पुरातन समाज में यह पर्व समाज की रक्षा का संकल्प और एकता का प्रतीक भी था। राजा, पुरोहित और शिक्षक इस रक्षा सूत्र के माध्यम से समाज की रक्षा का दृढ़ संकल्प भी लेते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस पर्व को एक व्यापक संदर्भ में देखा और इसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच समरसता और विश्वास स्थापित करने के रूप में मनाना शुरू किया। जहां स्वयंसेवक भगवा ध्वज की रक्षा के लिए सूत्र बांधते हैं, जो धर्म की रक्षा का प्रतीक है। इसके पीछे उद्देश्य और भाव यही है कि संपूर्ण समाज की रक्षा का व्रत ले, लोग श्रेष्ठ जीवन मूल्यों की रक्षा का व्रत ले। सशक्त, समरस एवं संस्कार संपन्न समाज ही किसी देश की शक्ति का आधार हो सकता है। श्रावण शुक्ल की पूर्णिमा को भारतवर्ष में भाई बहन के प्रेम और रक्षा का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। भविष्य पुराण में एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक बार 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा, जिसमें देवताओं की हार हो रही थी। दुखी और पराजित इंद्र गुरु बृहस्पति के पास गए। वहां इंद्र की पत्नी शची भी थी। इंद्र की व्यथा जानकर इंद्राणी ने कहा, कल ब्राह्मण शुक्ल पूर्णिमा है, मैं विधान पूर्वक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी। उसे आप ब्राह्मणों के स्वस्ति वाचन के उपरांत बंधवा लीजिएगा, आप अवश्य ही विजयी होंगे। दूसरे दिन इंद्र ने इंद्राणी के द्वारा बनाए रक्षा विधान का स्वस्ति वाचन पूर्वक बृहस्पति से रक्षाबंधन करवाया, जिसके प्रभाव से इंद्र सहित देवताओं की विजय हुई। रक्षाबंधन का विस्तृत इतिहास हिंदू पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने चक्र से किया था। शिशुपाल का सिर काटने के बाद जब चक्र वापस आया तो उस समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई, जिसमें से रक्त बहने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का किनारा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली में बांध दिया, जिसको लेकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। इसी ऋण को चुकाने के लिए दुशासन द्वारा चीरहरण करते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी। तब से रक्षाबंधन का पर्व मनाने का चलन आरंभ हो गया। रक्षाबंधन का पर्व हर क्षेत्र में अलग अलग रूप से मनाया जाता है। मुंबई में इसे नारियल पूर्णिमा के तौर पर मनाते हैं, जबकि बुंदेलखंड में इसे कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड में देवी धूरा मेले के दौरान इस पर्व का एक अनूठा रूप देखने को मिलता है। रक्षाबंधन का एक महत्वपूर्ण पहलू स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी देखने को मिलता है। बंगाल के विभाजन के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे एक राजनीतिक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया। हरियाणा में कैथल के फतेहपुर गांव में सन 1857 में एक युवक गिरधर लाल को रक्षाबंधन के दिन अंग्रेजों ने तोप से बांधकर उड़ा दिया था। इसके बाद से गांव वालों ने शहीद गिरधर लाल के बलिदान के निमित्त रक्षाबंधन पर्व मनाना ही बंद कर दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के 150 वर्ष पूरे होने पर सन 2006 में जाकर इस गांव के लोगों ने इस पर्व को पुनः मनाने का निर्णय लिया। रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ एक पारिवारिक समारोह नहीं है, बल्कि यह समाज के विभिन्न अंगों के बीच विश्वास, समरसता और रक्षा का संकल्प लेने का अवसर भी है।